रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो पहली बात ये आई थी कि डी पी बाई डी टी ये हुआ था फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर हमने इसकी बात की है। अगर मैं डीपी यानी इम्पल्स निकालना चाहूं तो मुझे फोर्स के साथ में dt भी करना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट a force F equal to 5t square plus 2 Newton, where t in second, applied on an object from 0 to 3 seconds. If mass of object is 2 kg and the object is at rest at t equal to 0, find impulse on object। दूसरा, velocity at t equal to 3 seconds। ड्रॉ, तीसरा क्वेश्चन बेटा, ड्रॉ impulse versus time graph during time t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। बेटा ये 3 क्वेश्चन इस पे बने। शाबाश। असल हैप्पी न्यू ईयर कर ले मेरे बेटे। ले गुड लक। मैं खा लूं? अच्छा निकाल। शाबाश। इंटीग्रेट करके लिमिट लगा और फिर जब इम्पल्स बनेगा, टाइम का फंक्शन बनेगा, फिर उस पर ड्रॉ करके टाइम बनाने की कोशिश कर। इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, फाइनल आ जाएगी मास इनटू वेलोसिटी चेंज से। ठीक है। एक पावर बढ़ जाती है, जो बढ़ के बनती है उससे डिवाइड कर। ये होता है जैसे टी की पावर 3 है, डी टी करूंगा ना तो टी की पावर 4 हो जाएगी और अपॉन में 4 आ जाएगा। और अगर खाली डी टी है तो इसका टी हो जाता है बस 1 डी टी 2 डी टी 3 डी टी है। क्या है? हाँ 3 सेकंड बेटा, 3 सेकंड तक की बात हुई है बस। इम्पल्स डीपी एफ डी टी, वो तो मैं अभी अभी डाल दूंगा फटाफट। फोर्थ कहाँ है? फोर्थ है 5t स्क्वायर प्लस 2, इसका करूंगा मैं डी टी। बेटा हो जाएगा 5t क्यूब बाई 3 प्लस 2t। इस पर लिमिट लगाऊंगा 0 से 3। 3 क्या 9 27, 9 45 और 6 51 न्यूटन सेकेंड। हाँ ये बनी इसकी यूनिट है ना। एंड आफ्टर दैट द इम्पल्स वर्सेस टाइम ग्राफ ये बनेगा। देख 5t क्यूब बाई 3 प्लस 2t, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द इम्पल्स
एंड दिस इज द टाइम। 0 पर 0 है, 0 पर 0 है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है पावर में। तो कोई दो वैल्यू ले, 0 पर 0 करके चढ़ा के देखें। जैसे 0 पे 0 आया, 1 पे कितना आ रहा है, ये 1 सेकेंड है, 1 वाला लिख देंगे बेटा, 1 वाला लिख देंगे। तो 5 और 3, 5 बटे 3 और 2, 3 दूनी 6, 2 6 5 11, 11 बटे 3 है, बस खत्म, ये ग्राफ हो गया। हाँ, बस 1 सेकंड में लिख देंगे, 2 में फिर 3 पे 4 पे 5 जो भी आता रहेगा, फिर कोई दिक्कत, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, देयर इज नो नथिंग नेगेटिव। इसके बाद मास इनटू वेलोसिटी चेंज 51, ये रहा, कितना मास बताया था मैंने, 2 kg, वेरी गुड। और वेलोसिटी v पता नहीं, बात पहली 0 थी, तो v हो गया बेटा 51/2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ऐसे निकल जाता। और सिखा दूंगा मैं, छोटी मोटी बातें, बड़े बड़े छोटी छोटी बातें होती रहती है बालक। ये कहता है, ये एक दीवार है हमारे पास, देयर इज नो ग्रेविटी, कोई ग्रेविटी व्रेविटी कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉल जो है, हमने ऐसे इस एंगल 45 पर ये बॉल आई, इसका मास 2 kg, और इसकी वेलोसिटी जो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और 45 पर ही चली गई ऐसे, और उसी स्पीड से गई है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही गई है। तो कह रहा इम्पल्स imparted to the floor, बस। if, बेटा बताऊंगा, if time of contact is 10⁻³ seconds, find force on wall and ball। ले, जो 2027 हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाएंगे गवर्नमेंट वालों में, टेंशन मत ले। हाँ बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला कट जाएगा, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। अलोंग द वॉल कट जाता है, अलोंग द वॉल कट जाता है, नॉर्मल पे ही देखा जाता है इम्पैक्ट। हाँ, टक्कर टकरा के जब वापस आए, वो कंपोनेंट, वो हिस्सा। इम्पल्स का मतलब ये होता है टक्कर मारने वाला कौन है, हाँ? जो भी है, एक्स वाई एक्सिस मान ले, वेक्टर में लिख ले, जेके वेके लगा ले और घटा घटू कर दे ले,
हाँ देखो ऐसा करते हो, अपनी ही तरफ से, ये तो कहीं भी मान सकता है। मान लो इधर को मैंने मान लिया वाई एक्सिस, इधर मान लिया मैंने एक्स एक्सिस। एंड आफ्टर दैट कि ये वेलोसिटी, ये जो mv है, ये वाली पहले वाली है ना, इसका कॉस 45 आ रहा है नीचे। तो p इनिशियल जो है बेटा वो आ रहा है m है ये 10 और इसका कॉस 45। ये माइनस j की तरफ आ रहा है बच्चे। आ गया। अब इसी का इस तरफ भी जा रहा है एक, ऐसे ही इसका भी इस तरफ एक जाएगा, साइन वाला। वो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना वो। तो कुल मिला के पी फाइनल, ये पी फाइनल अगर लिखेगा, ये जा रहा है देखो ऊपर की तरफ, कॉस 45, m 10 कॉस 45, और ये जा रहा है जे की तरफ, ऊपर की तरफ, टकरा के ऊपर जा रहा है ये वाला, और ये टकरा के इधर आ रहा है, तो ये तो खत्म हो गए दोनों, सेम है ना, साइन 45 वाले। अब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, हाँ ऐसे ये लगा दिया, इसलिए 10m cos 45 माइनस, और ये भी माइनस का, पहले से माइनस का बेटा, 10 माइनस 10m cos 45। हाँ तो देख 20 हो गया, 20m cos 45। अब m जो भी बताया हो, m 2 के जी बताया, तो 40 हो गया बाई √2 हो गया न्यूटन सेकंड। और ये आ गया बेटा तेरा इसमें जे कैप, ऊपर की तरफ आया, बॉल पे ऊपर आया, दीवार पे नीचे आएगा। बॉल का देखा ना, ये तो बॉल पे ऊपर आया, दीवार पे नीचे आएगा। तो अब इसमें कहा कि बॉल की बात कर रहे हैं, ये बॉल के देख रहे हैं, बॉल का देख रहे हैं, बॉल को ऊपर फेंका ना दीवार ने, तो बॉल पे ऊपर आया, दीवार पे नीचे आया। अब फोर्स देखें बॉल पे कितना आया, अपॉन डेल्टा टी। कितना समय लगा कांटेक्ट में, 10⁻⁻³ 40 √2, हाँ ये आ गया बेटा 20√2 हो जाएगा, सही बात है। तो ये फोर्स बना न्यूटन में ऊपर की तरफ, जे कैप में, इस पे बना, बॉल पे बना, और इसी का उल्टा नीचे की तरफ, दीवार पे वेस्ट सरफेस पे कितना बना, इसी का उल्टा बन गया 40 बाई √2 10⁻³ माइनस जे कैप। ये किस पे बना, या वॉल पे बना नीचे की तरफ, एक्शन रिएक्शन। क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मान लो बनता भी है, एक कोई क्वेश्चन बना देते हैं, वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट के ऊपर बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रॉकेट, जैसे हम कहते हैं रॉकेट अपने उससे ऊपर की तरफ जाता है, जेट से रॉकेट जाता है, तो उसमें क्या रोल होता है, v/dm/dt का रोल होता है। उसमें कितना कैसे लेते हैं मोमेंटम, बाहर की तरफ dp/dt, ऐसे कर लेते हैं, m a, ये f हो गया mdv/dt, और ये हो गया v/dm/dt। ये तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कुछ नहीं, mg को हटा दिया जाता है, तो कहता है ये जो चीज होती है, ये वाली एक्सेलरेशन जो ऊपर को बनता है, जी को इन्वॉल्व नहीं कराते हम डेरिवेशन के अंदर, mg को, तो ये यहां से बन जाती है फोर्स रॉकेट वाले केस में। जिस रेट से रॉकेट में से बेटा, जिस रेट से मास निकल रहा होता है, यही मान लो रॉकेट है, ठीक है, यहां जो मास निकल रहा होता है, इसमें ये वाली चीज हम लेते हैं dm/dt, और ये जिस वेलोसिटी से निकल रहा होता है, u रिलेटिव लिखते हैं इसको,
रॉकेट के रिलेटिव एनर्जी से निकल रहा होता, उसे यहाँ लगा देते हैं। मतलब किस वेलोसिटी से वो वहां नीचे फेंक रहा है। हाँ, नहीं ऐसा होता है कई बार, इसमें वेट को भी इन्वॉल्व करा दिया जाता है, तो वो एम जी यहीं पे जोड़ देते हैं, ए प्लस जी ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे कर लेते हैं उस चीज को। अब इसको इससे बैलेंस करवा देते हैं, इस वाले से। हाँ, ये वाली चीज होती है। नॉट वॉट कि रॉकेट पे क्वेश्चन जो बनते थे पहले अब नहीं बनते, वो सिलेबस से बाहर हो गए। रॉकेट प्रपोजल इन्होंने हटा दिया कोर्स में से। ना है नहीं, उसमें इन्होंने क्या था कि ये तो है जो मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल तो है। पहले ही क्वेश्चन बना करती थी इसमें कि रॉकेट प्रपोजल में जो हम बनाया करते थे पहले, वो बनाए थे वी यू रिलेटिव एल एन एम अपॉन एम नॉट अपॉन एम, ये इक्वेशन उसमें ड्राइव किया करते थे हम। लॉग लगा होता था इस पर, तो मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है। पर ये हटा दिया, मतलब इसको ड्राइव करके दिखाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। अब नहीं, अब तो बस ये है कि वेट से या बिना वेट के उसे बैलेंस कर दो। ठीक है भाई, बंदूक में से गोली निकलती है ना लगातार, वही चीज आ जाती है। कोई क्वेश्चन सामने आएगा देखेंगे, दैट इज नॉट, पर अभी वो लॉग वाला फंडा नहीं रहा, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ऐसा होता है ना, इस चैप्टर को बेटा समेटना भी तो है, बहुत फैला हुआ चैप्टर है ये। और इसके फंडामेंटल निकलना बहुत जरूरी है, पूरी मैकेनिक्स की जड़ों में है ये। हाँ, आगे चलते हैं। अब देखते पुली सिस्टम कैसे काम करता है। तो पुली का नाम जो होता है उसे कहते हैं अटवुड मशीन। पुली का नाम क्या होता है? अटवुड मशीन, लकड़ी पे रखी हुई मशीन के नाम से पुराना नाम है इसका। अच्छा, तो पुली को रेस्ट पे माना, पुली में मास वास कुछ नहीं माना, और पुली को लटका दिया, ये आ गई दीवार ऐसे। और पुली पर मास जो है दोनों तरफ लटकाए गए, सिंपल पुली अरेंजमेंट। जो पहला अरेंजमेंट है दैट इज सिंपल पुली अरेंजमेंट। ये हो गई वॉल, और यहाँ पर एक मास यूं लगाया गया, पीछे मान लिया मैंने M1, और दूसरा ये मान लिया मैंने M2। क्लियर? तो ये कहते कौन ज्यादा है इसमें से, जो ज्यादा होगा वो नीचे चलेगा, जो कम होगा वो ऊपर चलेगा। वेट जिसका ज्यादा है वो भारी हो जाता है, तो वो नीचे चलता है और दूसरे को ऊपर खींचता है। तो कुछ बड़ा सा करके जैसे बनाया था हमने, कहा चलो M2 ही M1 से बड़ा है, ऐसा कर लिया। तो M2 पर फोर्स FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अगर हम रेस्ट पे खड़े हो तो किस पे कितना फोर्स लग रहा होता है हम देखते हैं, है ना। तो उस केस में कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, अगर कोई यहाँ खड़ा होकर देखिए, ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति अगर देखता है इसको, बोलते न्यूटोनियन रिफरेंस फ्रेम, यानी इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, यानी वो व्यक्ति जो कहीं खड़ा होकर दिखता है उस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आ गया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो ये देखेगा कि इस पे फोर्स जो नीचे की तरफ लगी है, इसका वेट लगा हुआ है M2G, और इसको ऊपर की तरफ एक रस्सी खींच रही है, फिर भी ये नीचे की तरफ A से चल रहा। क्लियर? ऐसा ये मेजरमेंट लेता है। तो यहां पर अगर इसका इक्वेशन लिखूं M2 के लिए, तो मैं कहूंगा M2G माइनस T इक्वल टू M2A, ये पहला इक्वेशन कहूंगा मैं।
हाँ M1 पे जाएंगे। अभी हम यहाँ से इस ट्री को लेकर के M2 पे देखा पहले, अब इस ट्री को लेकर के पुली पे जाते बेटा, तो पुली को ये रस्सी नीचे खींचेगी। कि रस्सी क्या करती है, दोनों तरफ से खींचती है। तो क्या करते हैं कुछ बच्चे की रस्सी के बीच में लगा देते हैं, टेंशन ऐसे नहीं होता, रस्सी जहाँ पे लगी होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वहीं उसे खींचती है। मतलब रस्सी जो है एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, एक्सटेंसिबल फोर्स। और दो आदमी रस्सी खींच रहे हो तो दोनों को अपनी तरफ नहीं खींचेगी क्या? हाँ, खत्म हो जाती है। ट्रांसफरेबल फोर्स है। ट्रांसफरेबल फोर्स होती है, रस्सी क्या करती है, फोर्स के डायरेक्शन को बदलने के लिए काम आती है बस। अब यहाँ के फोर्स घुमा के यहाँ ले गए। टेंशन अपने आप में कुछ नहीं होती, टेंशन अपने आप में जस्ट नॉट अ प्ले रोल, ये बस एक मैथमेटिकल अप्रोच है। हाँ खत्म, वो कहीं लिखी भी नहीं है। इस पे अगर देखता हूं तो इस पे कहाँ है, ऊपर। इस पुली पे देखूंगा तो दो नीचे आएंगी, देख यहाँ से भी ये टेंशन, एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, ये आई, और इस पे ये आई, देख। हाँ कट जाना। अब जब पुली से पूछूंगा तो पुली कहेगी दो टेंशन नीचे को है। अब इससे पूछा तो इसमें क्या हो रहा है, M1G। तो M1 के लिए क्या हुआ, टी, ये ऊपर जा रहा है ए से, P माइनस M1G इक्वल टू M1A, ये देख। हम्म? पूछेगा, पूछेगा बेटा पूछेगा। पुलिस से पूछा जाता है कि तुम पर कितना फोर्स है, तो पुलिस क्या बताती है, 2T। हाँ, पूछा जाता है ये जो दीवार है, ऊपर जो दीवार है ये कितना फोर्स बर्दाश्त कर रही है। यहाँ लगी है ना, तो ये फोर्स जो यहाँ पूछा जाता है, फोर्स ऑन पुली। हाँ बिल्कुल सही बात है, पूछा जाता है, ये आता है देखो। टी निकाल लिया जाए पहले, फिर बताएंगे। टी का वैल्यू पहले निकालते हैं फिर बताते हैं। तो आपस में टेंशन क्या होती है, खत्म कर देती है एक दूसरे को। वो क्या करती है, केवल फोर्स को ट्रांसफर करती है। तो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। मतलब इस पे काम करेगी तो उस पे नीचे, इस पे नीचे, ऊपर करेगी तो इस पे नीचे, है ना। तो वर्क क्या बनता है इसका, जीरो, खत्म हो जाता है। तो वही बात हो गई कि मैं दरवाजे के अंदर हूँ, यहाँ रूम में हूँ, यहाँ मैंने एक पुली लगाई, उधर से खटिया खींचनी है मुझे, रस्सी खटिया मान ली, यहाँ से खींच ली। तो ये क्या हुआ, इसलिए क्या किया रस्सी ने, केवल फोर्स के डायरेक्शन को बदला है। फोर्स की डायरेक्शन यानी इसका वेट घूम के इस पे जा रहा है, देख M1 पे, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है M2 का। सब जगह जीरो, खत्म। अगर टेंशन का वर्क इस पे निकालो M2 पे, तो नीचे आएगी, माइनस में होगा वो, इस पे प्लस हो जाएगा M1 पे, तो खत्म हो गया। M2 पे अगर मैं टेंशन का वर्क देखूं तो M2 नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वर्क माइनस का आएगा। ये देख H नीचे आया मान ले, क्योंकि T ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इस पे वर्क होगा -TH, ये M2 पे होगा। हम्म, इस पे देख, इसमें T ऊपर है, ये H ऊपर चला जाएगा, अगर वो H नीचे आएगा तो ये H ऊपर भी तो जाएगा, तो इस पे वर्क कितना होगा, TH प्लस का। अब देख टोटल वर्क क्या हो गया। तुम टेंशन कुछ नहीं करती। केवल ट्रांसफर करती है। चलिए,
अब इसमें इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ें, ऐड करें, एक्सेलरेशन बताएं। इक्विटी को काट दें, m2g माइनस m1g m1 प्लस m2a तथा a की वैल्यू m2 माइनस m1 m1 प्लस m एंड t की वैल्यू जैसे मिल जाएगी t, देखो t यहाँ से लिखूंगा m1g प्लस m1a, a का वैल्यू डाल दूंगा m1g प्लस m1 m2 माइनस m1g और m1 प्लस m2, तो t सॉल्व करके आ जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये t का वैल्यू आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर ले एलसीएम लेके, एंड इसके बाद फोर्थ ऑन पोली है, फोर्स ऑन पुली, तो कितना हो जाएगा 2t, 2 और ये t रहा, तो ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2g m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 4 m1 m2g। इतना वजन पुली संभाल रही होगी, अगर ये ना संभले तो पुली की रस्सी या पुली दीवार से टूट जाएगी। हाँ, ये हो जाता। तो इसमें क्या हुआ, पुली के एक तरफ रखे हुए वेट में से, बंधे हुए वेट में से दूसरी तरफ का वेट घटा देने से और टोटल मास से डिवाइड कर देने से एक्सेलरेशन मिल जाता। फिर क्या पकड़े, पुली के इस तरफ टोटल लटके हुए वेट में से इस तरफ वाला वेट माइनस कर देने पर, जो ज्यादा है उसमें से, और टोटल मास से डिवाइड कर देने पर, यानी इसे वेट से क्या मिलता है, नेट फोर्स। वेट का डिफरेंस क्या बता देगा, नेट फोर्स, और टोटल मास से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक तरफ का वेट माइनस दूसरी तरफ का वेट अपॉन टोटल मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो सिंपली मिल जाती है, एलसीएम फिर इक्वेशन में डाल के मिल जाती है। तो ठीक है, फिर इसमें मुझे एक्सेलरेशन बता देना आप, ये देखो जैसे मैंने बताया। ले बेटा,
ये केमिस्ट्री का क्लास भी है क्या? मैं भी भाई तू बहुत पक्का खिलाड़ी है, मतलब 5 बजे फिजिक्स और 6 बजे बोल दूंगी, सिर्फ केमिस्ट्री की तो क्लास है। आगे मत बढ़ना सर, मैं हूँ वह भविष्य। तो सर्दियों का मौसम है, 1 घंटा ही ठीक है। अरे पूरे साल में बहुत कुछ कर देंगे, तो सब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर। हम लोग बीमार भी रहे बीच में, 5-7 दिन गैप भी तो रहा ना हमारा। उसके बाद 2 ही महीने हम लोगों को होने को आए हैं। देख हमने कितनी चीजें कर ली। मतलब थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो 1 साल में बहुत इकट्ठा कर लेंगे। 170 अपॉन 12। ये मास ज्यादा है, ये नीचे चलेगा बेटा, इसको इकट्ठा करके एक बना दे, इसमें से ये घटा दे, क्योंकि ये ऊपर चलेगा। हम्म। हाँ हाँ हाँ, मैं एक बताता हूँ क्या होता है कि चाहे क्वाड बंद कर दे, आवाज आएगी। हाँ, तो अलग अलग रस्सी में टेंशन अलग अलग हुआ करती है, ये पहली बात होती है, समझने की बात होती है। तो यहाँ पे मान लो कोई टेंशन है, दैट इज T1 ऐसे, और यहाँ पे कोई टेंशन है T2 ऐसे ना। रस्सी रस्सी बेटा यहाँ तक एक रहेगी, वहां रहेगी। जब रस्सी बदल जाती है तो टेंशन भी बदल जाती है। ये मैं इसीलिए मैं समझा सकूं उस बात को, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। चलो, अब जब मैं देखता हूँ कि M1 हो या M2 हो, इन दोनों का वेट मिलके एक तरफ है पूरी के, और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं M2 की बात करता हूँ, तो M2 को T1 ऊपर उठा रहा है, ध्यान से देखो ऐसे। T1 जो है M2 को ऊपर उठा रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, ले नहीं बेटा नहीं, ऐसा होता है। अलग अलग मास पे टेंशन अलग अलग रस्सियों में अलग होती है, जब तक रस्सी एक रहती है तब एक ही टेंशन। तो कॉमन सेंस की बात है हमारी। भाई जब रस्सियां बदल दी जाएंगी, उनपे अलग अलग मास लगा दिए जाएंगे, तो फिर तो अपने हिसाब से खींचेंगे ना। तो जब मैं इसकी बात करूं M2 की, तो ये ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस M2G इक्वल टू M2A। ऊपर जा रहा है बेटा ये। अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो लिखा मैंने, ये भारी है तो इसका मतलब नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने उल्टा लिखा। हाँ, तो फिर मैंने उल्टा लिखा, इसका मतलब मैंने हल्का मान लिया इसको। अब ये आया M2G माइनस T1, करेक्ट। हाँ, ये भारी है, ये वाली चीज करनी थी मुझे, ये लिखा, करेक्ट हो गया। अब चला गया। अब इस पे देख, M1 पे, इसमें A नीचे, T1 नीचे, M1G नीचे, T2 ऊपर लगा। चलो, नीचे वालों को लगा पहले, T1 प्लस M1G, कंफर्म कर कि T1 इस पे नीचे है और इस पे ऊपर है M2।
दोनों तरफ से, दोनों तरफ से बेटा। हाँ ये T2 है, ये रहा T2, नीचे T1 और इसका वेट नीचे और ए नीचे। यहाँ ये T1 खिचड़ी ना पकाए, क्योंकि M2 पर ये ऊपर है, M1 पर ये नीचे। देख एक बार चेक कर, बस बारीक सी बात है, जैसे ये लगा खत्म, टेंशन कहीं भी लग जाएगी फिर। नहीं वो तो ठीक है, दैट इज नॉट मैटर, ऊपर वाली रस्सी में टी माना है वो ठीक है, वो तो तेरा ठीक है, इस वाले में से उस वाला घटा दिया टी ऊपर का आ जाएगा, मैं T1 T2 अलग अलग कर रहा हूँ ना बेटा। हाँ कर दिया ना, वो तो ठीक हो गया ना, उसको तो मैंने कह दिया, वो तुझे आ गया, मैं बारीक पे जा रहा हूँ। इसको देख जरा, M2 को देख जरा, इसमें नीचे की तरफ कितना है, T1 प्लस M1G, ऊपर कितना है T2, और है कितना ये M2 A, और नीचे कितना है इसमें M2G, यहाँ ऐड होगा बेटा, इसका जो वेट है ये वाला M2G, ये M1 है, M1G प्लस T1 माइनस T2 M2 है, M1A, ये देख ऐसे, ये M1 आ रहा है ना ऐसे। अब इसका खत्म हो गया दोनों का काम, लेफ्ट हैंड साइड का मैटर खत्म हुआ। हाँ हाँ राइट में चले, कोई आवाज आ रही थी तरफ से ना कुछ, ओहो, आवाज की दुनिया के दोस्तों। हाँ अब राइट में चले, तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें T2 ऊपर खींच रहा है इसको, T2 ऊपर खींच रहा है और इसका वेट नीचे है, तो T2 माइनस M3G इक्वल टू M3A। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ के देख, 8 में से 4 गए, M3 कितना, ये बेटा ये है 5 और 3 8, ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, 8 और 4 12 नीचे हुआ, 10 जी 10 हुआ, तो 40/12 हुआ।
40/12। अब ए की मदद से भाई इस ए की मदद से T1 अलग मिल जाएगा, T2 अलग मिल जाएगा। इन इक्वेशनों से मिलेगा। अलग अलग टेंशन मुझे चाहिए, अगर तो मुझे अलग अलग टेंशन चाहिए तो। अगर मुझे सिर्फ एक्सोल्यूशन चाहिए तो मुझे टेंशनों में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ के पूरे वेट में से दूसरी तरफ का माइनस करूं, सीधा ये निकाल दूं, बस में टोटल मास से डिवाइड कर दूं, वो बात होती है। इसलिए अलग अलग टेंशन मैंने इसलिए यूज करी इसमें कि भाई हो सकता है कहीं अलग टेंशन पूछ ली जाए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। तो फिर वैसे कर लेते हैं जैसे मैंने बताया। अगर एक्सेलरेशन नहीं पूछा तो बात करो। आपने T2 को ही टी माना, T1 पे आप गए नहीं, आपने दोनों को मिला के 8 किलो किया, 8 किलो में से 4 किलो बढ़ाया, हाँ, और उठा के उसे जी से टोटल 12 से डिवाइड कर दिया। वो एक्सेलरेशन के लिए ठीक है, मैंने कहा ये तो ठीक है। चलो क्लियर। केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो गया या अभी टाइम है? अभी तो है टाइम, टाइम है, टाइम है, टाइम है। चलो ठीक। हम्म, ले बेटा। कर ले शाबाश। गुजरात में पढ़ा दो नहीं कहते मास्टर को, वहां कहते हैं सिखा दो। तो मैं एक मित्र के पास गया मिलने, 2006-7 की बात है ये। अब बेटा जिससे लगेगी तू लगा, 1 किलो ये है, 2 किलो ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं, फ्रिक्शन है नहीं, 5 किलो लटका हुआ है। हाँ ग्रेविटी वाला नहीं लगा, टायर्ड है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। टी ही हमने बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, पकड़ा 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 गया पकड़ा गया पकड़ा गया। एफबीटी बना रहे। तो शाम को मोहल्ले मोहल्ले में निकलने गए, घूमने गए, बैठने गए, तो एक बच्चा किताब लेके आया 9th क्लास का, बोला सर आप पढ़ाते हो? मैंने कहा नहीं। आप सिखाते हो? मैंने कहा "हाँ?" नहीं सिखाता तो नहीं हूँ यार। मुझे क्वेश्चन ना बोला इसको सिखाओ, वो फैक्टर का क्वेश्चन था। मैंने कहा बेटा मैं पढ़ा दूंगा, सिखाना क्या मतलब? अबे साइकिल चलाना थोड़ी सिखाना है तेरे को, सिखाओ। मैं पढ़ा दूंगा भाई, करके दिखा दूंगा। तो वो मास्टर जी कह रहे, बोले यहाँ पढ़ाने को सिखाना ही बोलते हैं। मैंने कहा चल जा भाई, सिखा दो महिला तुझे।
नहीं बेटा, उधर माइनस कुछ नहीं होगा टी में से, बट T1 T2 एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे। भाई वेट तो उधर है नहीं ना, वेट तो नीचे है ना, तो वेट का तो नॉर्मल रिएक्शन से खत्म हो जाना है, और वेट एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, वेट विल नॉट बी एक्टिवेट बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। देखिए जरा इसमें देख रहा, हाँ इस पे देख रहा, पहले मैं मान लो यहाँ को टेंशन मान लो तेरा T1 और यहाँ T1, और इसमें T2 और T2, और इस पे भी नीचे की तरफ T2, और इस पे भी ऊपर की तरफ T2, और इसका वेट नीचे 5G, इसका वेट नीचे 2G, इसका वेट नीचे G, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। खत्म हो गई बात। एंड कि इस पे पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। ये भी चलेगा ए से, ये भी चलेगा ए से, और ये नीचे आएगा ए से, पक्का। अच्छा अब मैं अगर 1 किलो वाले की बात करूं, इसकी बात करूं मैं इसकी, तो इस पे आगे ले जाने वाली फोर्स क्या है? T1 -0, पीछे तो कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू 1A, एम ए हुआ हॉरिजॉन्टल मोशन में। अब मैं उसकी बात करूं 2 kg वाले की, T2 आगे T1 पीछे, हाँ T2 माइनस T1, ये हुआ 2A। कितना मास है इसका? 2 kg, हाँ, क्योंकि वेट का इफेक्ट इस पे नहीं है। हो गया। अब नीचे घूम के पोले वाले पे से पार करते हैं, इस पे आ जा। हाँ अब इस पे आ जा 5 किलोग्राम वाले पे, 5G नीचे T2 ऊपर, ये आ गया देख 5A MA। बस हो गए चले इक्वेशन पूरे। अब इन इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड मान। कंफर्म हो गया? हाँ ठीक है, अब इन्हें जोड़ दे, ऐड कर दे इनको। ये देख ए मिला, T1 मिल जाएगा। अब T1 देखते हैं कितना T1 है, बस 1A, तो ये हो गया 5/8 न्यूटन। T2 मिल जाएगा बेटा, यहाँ रख ले सबसे लास्ट वाले में, तो T2 हो रहा है 5G माइनस 5A। इसे इधर ले, इसे उधर कर ले, ये हो गया 50 माइनस 5 इंटू ए, कितना है 50/8। ये मेरी जाली एक 400 250 बाई 8, ये हो गया तेरा 150/8। हाँ ये तेरा T2 हो गया।
हाँ, ये क्या कर रहा है, दो ब्लॉक रखे हैं सरफेस के ऊपर, एक दूसरे से चिपका दिए, सटा दिए एक दूसरे से। हाँ, ये कह रहा है कि इनके पीछे से कोई फोर्स लगाई मैंने, धक्का दिया, पुश किया मैंने इसको। हाँ, ये कह रहा है M2 M1 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बताइए अलग से मुझे। और क्योंकि मेरा फोर्स M1 पे नहीं है, मेरा फोर्स कहाँ है, M2 पे। एक्सटर्नल फोर्स मेरा कहाँ पर है, M2 पर। तो ये कह रहे हैं M2 M1 पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए, और इस सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा वो बता दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ग्रेविटी वाला तो काम ही नहीं कर रहा बेटा, यहाँ पे नीचे वेट आ जाएगा, वो तो खत्म हो गए, यहीं पे चलेगा कि एक रिएक्शन यहीं पे लगेगी। हाँ, यहीं पे लगेगी एक फोर्स, बस इसी को कहते हैं कि ये इंट्रैक्शन फोर्स है, इसी को कह सकते हैं। जो इसे आर आर मान सकते हैं दोनों पर, ये तो इक्वल है ना दोनों पे। हम्म, हम्म। वेट तो खत्म हो जाएगा ना ऊपर से। हम्म, ये जो बीच का फोर्स माना है ना, M2 ने M1 पे लगाया, M1 ने M2 पे लगा दिया, इसको एल मान ले बस। हम्म। तो जब M2 के लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा, M2 के लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा। हम्म, देख, M2 के लिए लिखेगा तो M2 के पीछे से फोर्स आ रही है, मान लो ये चल रहा है सिस्टम इस तरफ को। दोनों, भाई दोनों मिलकर ही चलेंगे, दैट इज ओके। तो M2 की बात मैं करूं तो M2 पर पीछे से फोर्स आ रही है F, और उल्टी जा रही है R, ये हो गया M2A। ये R कहां से आई, ये M1 से आ रही है वापस, M1 को भी M2 पुश कर रहा है ना। अब मान लो मैं किसी चीज को पुश करूं, वो भी तो मुझे पुश करेगी, वो चले ना चले बात की बात है। अब ये जो चीज हुई, फिर मैंने इस पे देखा, इस पे M1 पे R आगे की तरफ है, M1A। हम्म, इस पे तो R आगे है ना, और M1 पे पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, भाई M1 पे पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, वो जो R है M2 पे पीछे की तरफ है। M1 कह रहा है हम क्यों जाए तुम्हारे साथ, तो R पे आगे की तरफ, R जो बनी M1 पे आगे बनी, M2 ने डाल दी, R में उठा के वही M2 पे लगा दी, ला भाई दे दे फोर्स, कहीं से तो तू देगा, हम भी चलेंगे। तो ये कहानी सिर्फ सिंपल सी बात थी, इतनी बनेगी। अब ये इन दोनों इक्वेशन को तूने जोड़ा, ऐड किया, एफ कितना है 100, तो एफ इक्वल टू एम है, ये टोटल मास आ गया, कितने कितने थे, एक था 5 एक था 3, 8 ए हो गया, तो ए जो कंबाइन हुआ वो हो गया 100/8, यानी 12.5 कुछ बनता होगा ये। 12.5 बनेगा, 12.25 बनेगा, मुझे नहीं पता क्या बनेगा ये, 12×8 = 96, 12 नहीं, 12.25 क्या बनेगा, ये बन गया 50 और ये बन गया 4, 4 12 चौका 48, 4×5 20, ठीक। 25/2। हाँ तो ठीक है, चलो मिला लिया, फिर भी भूल चूक लेनी देनी। अब सिंपल आर आ जाएगा, देखते रहो, M1A, ये वो फोर्स है जो M1 को चला रहा है, M2 से आ रहा है, ठीक है। तो M1 कितना है तेरा 3, ए है तेरा 12.5, तो 5 15, 3 6 और 1 7, 3, ये वो फोर्स है 37.5 न्यूटन है, यानी 100 न्यूटन में से 37.5 न्यूटन M1 के हिस्से में आ रही है।
जो बॉडी कहीं अटैच हो जाती है, एक दूसरे पे फोर्स डालती है, तो वो फंडा यहाँ से ऐसे काम कर देता है, भले ही वो एक से ज्यादा हो। जैसे मैंने आर लिया, हो सकता है एक ब्लॉक और रखा होता, तो R1 R2 हो जाता, फिर है अवधि को समय डाल देते, ठीक है? जैसे पोली लगी होती है T1 T2 T3, जस्ट वैसे ही ये भी काम कर देता। तो नेक्स्ट क्लास कल, अच्छा मैथ के बारे में क्यों छोड़ रखी तूने ढील? हाँ हाँ, भेजा देख लिया मैंने, रोने वाली बात है, हंसने वाली बात नहीं है। जितना कर सकते करेंगे, लड़ेंगे मरेंगे। नहीं कर लेंगे, है 1 महीना है और समझते भी ठीक है। पेपर तो देंगे बेटा, अच्छे से देंगे पेपर, ठीक है, कोई इशू नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। और ये पता करिए इसमें दिसंबर में मैथ वाली जो हमारी क्लास है वो कितनी हुई। हाँ, मैथ वाली क्लास हमारी कितनी हुई, कितनी क्लासें हमारी गैप कर गई छुट्टियों में मैथ में, क्योंकि कोर्स तो हमने कर लिया था, और उसमें क्लासें हमारी 5 6 7 कुछ हुई होंगी, कुछ जो छोटी हुई है, ठीक है? वो मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेज दियो, जो क्लास नहीं हुई है वो लिखनी है, पर दिसंबर में इतनी क्लासें मैथ की रह गई है, बस ये करना, ठीक है? बस बस, और कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है? मम्मी को बता देना कि मैथ की इतनी क्लासें दिसंबर में रह गई है, और मुझे भेज देना, ठीक है? उन्हें आप कवर कर लेंगे बेटा, तभी सिलेबस कवर होगा। तो कुछ क्लासेस डबल करनी पड़ेंगी, इस महीने की डबल कर लेंगे बस, दिसंबर वाली बाकी नॉर्मल चलेगा। ओके, शाबाश, बाय बेटा, शाबाश।